नहीं बोल रहे हैं, हम अरुण गुप्ता बोल रहे हैं। अरुण गुप्ता बोल रहे हैं, एक अरुण गुप्ता नहीं है। यहाँ का जितना कार्यकर्ता है सब अरुण गुप्ता है। इस शक्ति के साथ, इस कलेजे के साथ, इस बल के साथ, इस शक्ति के साथ हम लोग अरुण गुप्ता को जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे। देखिए एक बहुत शानदार तस्वीर ये देख लीजिए। पहले अपना अपना लोग गमछी उठा करके सम्मान दे रहे हैं लोग अरुण जी को। एक अलग तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि इस सम्मान से मैं इनसे फिर पूछूंगा कि भाई इस सम्मान को किस तरीके से आप सम्मान दे पाएंगे, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ गई है इनके साथ और ये आस्था कुछ बहुत कुछ कह रहा है। देखिए गुप्ता जी, एक चीज मैं बता रहा हूँ, संभावित प्रत्याशी अरुण गुप्ता के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कार्यक्रम में जैसे कल हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे महिला संवाद कार्यक्रम किया गया था, जिसमें लगभग देखा जाए तो हजारों महिलाएं जो है क्या करके अपनी दुखड़ा को यहाँ पे सुना रही थी और कुछ लोगों को ये उम्मीद था कि अगर अरुण गुप्ता विधायक बनते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो सुन लेंगे। लेकिन कल के बाद आज लगातार देखा जाए तो युवा संवाद कार्यक्रम आज उम्मीद पैलेस में हो रहा था और आज का भी ये कार्यक्रम काफी सफल माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि युवाओं की तादाद काफी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा थे, बल्कि बुजुर्ग लोग भी थे इसमें, जो कि देखा जाए तो कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ समाज सेवी भी लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे हैं और जिस तरह से लगातार सुबह से लोग यहाँ पे खड़े हैं। सब लोग जो है कि आज जिस तरीके से अरुण गुप्ता के इस कार्यक्रम को लेकर के और जिस सफलता को लेकर के जिस कार्यक्रम को किया गया था उसमें ये कितना कुछ सफल है हम खुद बात करना चाहेंगे। पहले तो हम आप ही से बात करना चाहेंगे नेताजी की जिस तरीके से लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को करने के पीछे क्या कुछ मकसद है आपका? देखिए, एक तो ये सिस्टम जो है हमने तय किया है पहले से, महिलाओं से मिलना, युवाओं से मिलना और अपने प्रतिनिधियों से मिलना, गार्जियन समान लोगों से मिलना, सब लोगों से मिलजुल करके हम अपना कार्यक्रम तय किए हैं। अब चूंकि बहुत जल्द ही चुनाव आने वाला है और उसमें आचार संहिता लग जाएगा, तो हम कोई कार्यक्रम जो है उसके बाद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो सारे कार्यक्रम को हम लगातार कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से कल आपने महिलाओं के जो संवाद किया उसमें क्या आपको नजर आया? उसमें चूंकि महिलाएं बहुत सारी थी जो कह रही थी कि अगर विधायक बनते हैं तो हम लोग की समस्या दूर हो जाएगी, एक उम्मीद है आपसे, तो क्या इस उम्मीद को आप किस तरीके से कर पाएंगे, जरा इसको बताएं। हम उम्मीद पर खरे उतरेंगे। ये हम जो जितनी भी कल महिला आई हुई थी वो सभी हमारी बहन थी। हम पहले उनको बहन मान चुके हैं, रक्षाबंधन में रक्षी बनवा करके। वो सारी हमारी बहन थी। उनके दुख सुख में आना, उनके समस्याओं में काम आना ही हमारा काम है। आज तो युवाओं को आपने बुला लिया है, बुजुर्गों को भी बुला लिया है, इन लोगों को भी कम से कम एक उम्मीद है। इन लोगों को कैसे उम्मीद को कर पाएंगे आप? नहीं, ये तो सारे लोग हमारे आज जो लोग आए हैं आम लोग नहीं हैं। आम जनता को हमने नहीं बुलाया है, हम अपने परिवार के लोगों को बुलाया है, हम अपने कार्यकर्ताओं को लोगों को बुलाया है। ये हमारे परिवार के सदस्य हो गए हैं। आप देखिएगा कि इनके पास कोई दूसरा कोई तंत्र कहने नहीं गया था। हमारे यहाँ से एक फोन गया था, इनका हर कुछ एड्रेस, इनकी घर की स्थिति, इनका नंबर, हर चीज मेरे यहाँ सेफ है। और वही लोग आए हैं जो हमारे साथ हमको अपना परिवार मानते हैं और हम इन लोगों को अपना परिवार मानते हैं। अरुण गुप्ता लगातार 2 क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक तो बढ़हरिया और दूसरा रघुनाथपुर। रघुनाथपुर में देखा जा रहा है कि आप काफी एक्टिव हैं, अपने समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। क्या इसमें कुछ कमी नजर आती है क्या? नहीं, देखिए वो क्या है ना कि हम पूरे जिले में जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वहां से वो सामा बाबू चुनाव लड़ रहे हैं रघुनाथपुर से, तो ज़्यादा फोकस हमने वहाँ किया है। हम सिवान भी मीटिंग करते रहते हैं, तो सिवान की मीटिंग में असल होता क्या है कि हमारे पास वहाँ अपना बड़ा हॉल है, उसी में लोग आ जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मीडिया उडिया नहीं लोग आते हैं। लेकिन रघुनाथपुर में जाते हैं तो हमारे साथ लोग, वैश्य समाज के लोग हमको बुला करके, हमको लोगों ने बुलाते हैं तब हम जाते हैं। वो लोग प्रोग्राम करते हैं और हमको लोग बुलाते हैं और तब जाते हैं तो उनको हम सदस्यता दिलाते हैं। एक बात कही जाती है कि जिस समाज से आप आते हैं, जिस वैश्य समाज से आते हैं, तो वैश्य समाज परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वोटर होता है। इस वोट को कैसे टर्न अप कर पाएंगे? क्योंकि कई लोगों से जब मैंने बात किया तो लोग आप ही के लोग कहते हैं कि हम लोग को ठगा गया है, अब हम लोग ठगाएंगे नहीं, अब जो हम लोग को हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे। क्या राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन आप लोग को हिस्सेदारी दे रहा है? जातीय जनगणना के बाद वैश्य समाज के लोगों को भी ये समझ में आया कि 75 सालों में हमें बीजेपी ने कोई सम्मान नहीं दिया।
हमको ठगा है और राजद ने हमें सम्मान दिया है, पीछे भी दिया है, आगे भी दे रहा है। जैसे आप देखिएगा कि सिवान के जो एमएलसी साहब हैं विनोद जायसवाल जी, वो हमारे समाज से आते हैं। बगल में मोहन गुप्ता को टिकट दिया गया था चुनाव में, रामावतार जी हमारे विधायक रहे हैं। तो ये सब मिसाल है कि ये राजद ने हमें जो है हमको सम्मान दिया है, तो हमको भी पार्टी को सम्मान देना चाहिए और हम लोग देने का काम कर रहे हैं। चलिए, कुछ वैसे समाज से और भी लोग हैं। एक बात नेताजी ने कहा कि आज थोड़ा सा और आगे आ जाइए कि हमारे समाज को राजद जो है कि सम्मान दे रही है। चूंकि नेता हैं ये तो कह सकते हैं, हो सकता है कहीं वोट वोट लेने के लालच में कह रहे हो। आप लोग बताइए कि क्या सच में सम्मान मिल रहा है आप लोगों को? एकदम सत्य है। सत्य है। हाँ। तो क्या बीजेपी के जो वोटर, जो इनको परंपरागत वोटर माना जाता था, अब वहाँ कहाँ रह जाएगा? वहाँ पर उचित नहीं रहेगा। राजद के साथ कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ईमानदारी से कन्वर्ट, ईमानदारी से कन्वर्ट हो तो रहा क्या है। इस बार सरकार आप लोग बदल देंगे? हाँ, निश्चित रूप से बदलेगा। हाँ हाँ, एकदम पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। पूर्ण विश्वास के साथ। क्या लग रहा है आप लोगों को? जरा सामने ये क्या लग रहा है इस बार की सरकार बदलेगी, तेजस्वी जी की सरकार बनेगा। तो तेजस्वी जी को तब न चुनेंगे जब अरुण जी को भेजेंगे। जी, हम लोग अरुण गुप्ता के हाथ को मजबूत करेंगे। विधायक हम लोग मान चुके हैं, इनको विधायक बना दिए हैं। आज विधायक मानकर यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ता विधायक मान चुके हैं। अरुण गुप्ता, सब लोग कार्यकर्ता अरुण गुप्ता है। ये सारे कार्यकर्ता हैं, वो अरुण गुप्ता नहीं है। सब लोग लड़ रहा है, सब लोग लड़ रहा है, सब लोग अरुण गुप्ता हैं। आज कलेजा में बैठा लिया है अरुण गुप्ता को। अरुण भैया जिंदाबाद, अरुण भैया जिंदाबाद। हम विजय नहीं बोल रहे हैं, हम अरुण गुप्ता बोल रहे हैं। अरुण गुप्ता बोल रहे हैं। एक अरुण गुप्ता नहीं है, यहाँ का जितना कार्यकर्ता है सब अरुण गुप्ता है। इस शक्ति के साथ, इस कलेजे के साथ, इस बल के साथ, इस शक्ति के साथ हम लोग अरुण गुप्ता को जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे। इनके लिए बहुत संघर्ष आसान नहीं होगा, तो आप लोग साथ देंगे नहीं? हम लोग पूर्ण रूप से न्यौछावर हैं। हम लोग अपने शरीर को न्यौछावर करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। विजय कुमार चौधरी। क्या बात है। देखिए, अगर ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, उम्र देखिए, उम्र हमको लग रहा है, कितना उम्र आपका होगा? हमारा 62 हो रहा है। 62 हो रहा है। देखिए, जज्बा देख लीजिए, और जिस जज्बे के साथ ये अपने आप को कहने कि मैंने निछावर कर दिया है अरुण गुप्ता को, तो शायद कि अरुण गुप्ता जी का भी सीना 56 इंच का हो गया होगा। जब ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं तो शायद कि हमको कोई चुनाव नहीं हरा सकता है। और आप क्या कहेंगे जिस तरीके से चचा ने? विधायक मान चुका है, आप लोग विधायक एकदम मान चुके हैं। हम लोग जिताएंगे, फिर जिताए हैं, फिर जिताएंगे। हम ही लोग बच्चा पड़े के जिता कर भेजे हैं, हम लोग भेजे हैं उनको, इनको फिर जिताएंगे हम लोग। ये हमारा विधायक है, हम लोग डरने वाला नहीं है किसी से। हम जो कहते हैं हम लोग करते हैं, वही काम करते हैं। जिता दिए हैं हम लोग, जिता दिए हैं, एकदम जिता दिए हैं। तो एक हम चाहेंगे कि आप लोग एक गमछी को सब लोग मिल करके उड़ाएं एक सम्मान के तौर पे, ताकि लगे कि हाँ गुप्ता जी को। देखिए, एक बहुत शानदार तस्वीर ये देख लीजिए। पहले अपना अपना लोग गमछी उठा करके सम्मान दे रहे हैं लोग अरुण जी को। एक अलग तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि इस सम्मान से मैं इनसे फिर पूछूंगा कि भाई इस सम्मान को किस तरीके से आप सम्मान दे पाएंगे, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ गई है इनके साथ, और ये आस्था कुछ बहुत कुछ कह रहा है। देखिए गुप्ता जी, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है कि आपने बहुत सारा कवरेज कराया होगा, लेकिन ये जितना गमछी आपने पहना, ये सिर्फ गमछी नहीं है बल्कि एक सम्मान है। कैसे इन लोगों का सम्मान रख पाएंगे और इन लोगों का आपका मतलब जो इन लोगों का वादा है उसको कर पाएंगे? ये हमारा वादा है इनके साथ कि हम इनके साथ इनके हर दुख सुख में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और हम इस बड़हरिया की जनता को अपना परिवार माने हैं। और ये हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे परिवार हैं, इनके साथ हम हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। चलिए देखिए, ये एक अलग तस्वीर मैंने दिखाने की कोशिश की और बहुत ही शानदार। अपना परिवार मान चुके हैं, हम लोग इनको गार्जियन मान चुके हैं। गार्जियन का काम है कि बाल बच्चा को तैयार कर देना, खेती कर देना, लेकिन बेटा का भी कर्तव्य होता है, परिवार का भी कर्तव्य होता है कि अपने गार्जियन का सेवा करे। इसलिए गार्जियन पर न्यौछावर कर देंगे हम लोग सब कुछ। हाँ, उतना न्यौछावर कर देंगे। ये बहुत शानदार तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि देखिए, चुनावी माहौल अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है और हर नेता चाहता है कि मेरे साथ निष्ठावान कार्यकर्ता जुड़े, और जाहिर है कि जिस तरीके से इनके साथ जो कार्यकर्ता हैं और जो भावुक हो गए हैं ये लोग, ये भावुक अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है।
फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बढ़हरिया का जो माहौल है अब धीरे धीरे अरुण गुप्ता के पक्ष में जा रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है, फिलहाल इसकी सबको इंतजार है। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।